नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय क्रिएटर न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं मिल्कीपुर चुनाव क्षेत्र में चमनगंज के पास और हमारे साथ जो है जो कि मिल्कीपुर के क्या पूरे प्रदेश में जो है साई जाने वाली लीलावती कुशवाहा जी जो ही अभी इससे पूर्व में एमएलसी थी और कहीं न कहीं ये महिलाओं के साथ जो है और युवाओं को साथ देने वाली हमारे साथ एमएलसी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी चाहेंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव की जिस तरह से तैयारी चल रही है काफी भड़कम के साथ जो है तमाम नेता लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से, तमाम कैबिनेट मंत्री भी लगाए गए, सांसद लगाए गए, मंत्री लगाए गए और भी तमाम कद्दावर नेता जैसे ब्राह्मण समाज के जो है कहीं न कहीं खब्बू तिवारी जी तक भी कहीं न कहीं ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए उतारे गए। इस पर आपका क्या कहना, कैसे देख रही हैं? देखिए, पीडीए के लोग एकजुट हैं जी और पीडीए के लोग आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। जी जिस तरह से जब भी सरकार रही तो जनहित का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, चाहे नहर का पानी हो, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे 102 नंबर एम्बुलेंस हो, चाहे 108 नंबर एम्बुलेंस हो, चाहे महिलाओं का समाजवादी पेंशन रहा हो, कन्या विद्याधन रहा हो, या बेटियों की शादी ब्याह के लिए हो, या जीवन दुर्घटना बीमा योजना हो, तो जिस तरह से उन्होंने काम किया है आज भी जनता पीडीए के लोग याद कर रहे हैं और ये चुनाव जनता लड़ रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अजीत प्रसाद जी को भारी बहुमत से बहुमत मिलने जा रहा है, जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो जनता का रुझान है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी जीतेगी। प्रत्याशी हमारे अजीत प्रसाद जी जीतेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जिस तरह से जो है कटहरी के जीत के बाद जो है अब मिल्कीपुर जीत के लिए कहीं न कहीं भाजपा काफी तैयारी के साथ लगी हुई है, क्या यह संभव है? जनता वोट देगी और जब जनता वोट देगी जी तो मैं तो ये कहूंगी कि कहीं पता नहीं चलेगा, झूठ बोलने वालों की जमानत जब्त होगी। अच्छा, एक चीज और है नेताजी, बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर अभी देखिए जिस तरह से अभी सदन में उन्होंने ये भी कहा है अमित शाह जी ने कि ये तो अब अंबेडकर एक फैशन हो गया है। क्या ये क्या मतलब है? बाबा साहब का अपमान जनता लेगी जी और बाबा साहब संविधान बनाने वाले हैं, उन्होंने उनके संविधान की वजह से ही सरकार चल रही है और ये सरकार भूल गई है कि जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता ने वोट दिया है और बाबा साहब का अपमान इसी उपचुनाव में पता चल जाएगा। बाबा साहब के संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती थी, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए जनता आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में हमारे सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी जीते हैं और तमाम हमारे सांसद लोग जीते, हालांकि बेईमानी कई जगह इन लोगों ने किया, इसके बावजूद भी हमारे सांसद उत्तर प्रदेश में हमारे ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो निश्चित तौर से मैं आज आपको एकदम विधिवत स्वस्थ होकर के कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी जीतेंगे, उनको कोई हरा नहीं पाएगा। जिस तरह से अभी श्रद्धेय मुलायम सिंह के ऊपर जो है अयोध्या के संत कहे जाने वाले राजू दास ने इस तरह से अभद्र टिप्पणी की है, ये क्या मतलब हुआ इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना? एक संत के क्या मुंह से ये शोभा देता है? वो संत नहीं है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो किए हैं इसी चुनाव में पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इनको जेल भिजवा देना चाहिए ऐसे लोगों को। जिस नेता ने पूरी दुनिया में नेताजी के नाम से जाने गए, जो फौज में लड़ने वाले हमारे किसान के बेटे बॉर्डर पर लड़ते हैं उनको सम्मान दिया, बेटियों को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, किसानों को सम्मान दिया, नौजवानों को नौकरी दिए, उस नेता के लिए धरती पुत्र मुलायम सिंह जिसको कहते हैं और जिसको आज भी कहते हैं कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और नेताजी ने नारा दिया था कि रोजी रोटी सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुक्ति हो, उस नेता के लिए अगर अमर्यादित कोई भाषा बोला है तो ऐसे लोगों को समाज भी बहिष्कार करती है और इनको जेल भेजना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। जिस तरह से अभी कुंभ में जो है कहीं के ओम प्रकाश राजभर जी को बैठने के लिए गाड़ी नहीं मिली थी, ये सब क्या भाव है? मतलब इस तरह चल रहा है अभी। कभी कभी देखिए उधर इनके लिए हो जाता है, मौर्य जी के लिए भी, केशव प्रसाद जी के लिए भी स्टूल की व्यवस्था होती है, ये सब क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी एकल पार्टी है। अच्छा, वहाँ पीडीए के लोगों को सम्मान नहीं मिलता, पीडीए के लोगों को तो यहाँ समाजवादी पार्टी में सम्मान है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एकजुट है और
और सवाल पीडीए के लोग एक तरफा एकजुट होकर के अब कहीं कोई किसी को सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलने वाला है। सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2027 कब आए, अखिलेश यादव जी कैसे मुख्यमंत्री बने, इसको जनता तैयारी पर है। ये उपचुनाव में भी आपको पता चल जाएगा। जिस तरह से अवधेश मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये तो मिल्कीपुर हमारा घर है, हमारा गढ़ है, हमें यहाँ से 50,000 वोटों से जो है भाजपा को हम लीड देंगे, क्या ये संभव है? निश्चित तौर से माननीय अवधेश प्रसाद जी जो कहे हैं वो सही है। ये बाबू मिशन यादव जी की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। बाबू मिशन यादव जी, माननीय अवधेश प्रसाद जी हमेशा धरती पर उतर के काम किए हैं, इसलिए निश्चित तौर से जो कह रहे हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं वो सही कह रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस चीज को आश्वस्त होकर कहे हैं। निश्चित तौर से पीडीए के लोग एकजुट है और जिताएंगे। नेताजी एक चीज और है, जिस तरह से अभी समाजवादी के बहुत ही अच्छे कद्दावर नेता कहा जाने वाले अभय सिंह है, जो कि वो समाजवादी से होकर के भी वो कहीं न कहीं परिवारवाद का वो आरोप लगा रहे हैं अवधेश मंत्री जी के ऊपर, ये क्या है? ये सवाल उन लोगों से पूछिए। जी चलिए, हमारे साथ में जुड़ चुकी थी लीलावती कुशवाहा जी जो एमएलसी थी, और ये लोगों के बीच में जाकर के जो है समाजवादी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव का कहीं न कहीं वोट की काफी तैयारी के लिए जो है संघर्ष कर रही है, लोगों के साथ जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रही है। और क्या रहेगा माहौल मिल्कीपुर उपचुनाव का, आने वाले 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख का उसका परिणाम आएगा। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए। नमस्कार। आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बटन हमारी कहाँ दबेगी, साइकिल वाले खाने, बटन हमारी कहाँ दबेगी, साइकिल वाले खाने। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बटन दबाओ थान के, साइकिल के निशान पे।